बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 जनवरी है और दिन है सोमवार का। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता जो समाअत थी उस पे जब ये जो प्रोसीडिंग थी, जब उसको इन कैमरा किया गया तो उस दौरान जब जीरा हुई, उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन उस दौरान एक अहम पेशरफ्त भी हुई थी दो एप्लीकेशंस के हवाले से। आज की इस वीडियो में वो अहम पेशरफ्त जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो थेरेपी वार्स वालों की दरख्वास्त के हवाले से थी और दूसरा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने एक दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त क्या थी? आखिर प्रोसिक्यूशन ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो चलाने की दरख्वास्त ख़ुद क्यों दी, जो कि गुज़श्ता समाअत से पहले जो एक समाअत थी उसके ऊपर दी गई थी, लेकिन उसका हमें इल्म बाद में हुआ। तो बहरहाल उसके हवाले से बात नहीं हो सकी थी, वीडियो में हम उसका जिक्र भी नहीं कर सके थे। और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो डेवलपमेंट भी हो गई। वो भी आज की वो दरख्वास्त क्या थी और उसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हुई वो भी आपकी साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहरहाल जी, एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी साहब की अदालत में जब ये इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई तो आपको याद होगा, हम आपको बता चुके हैं कि जो थेरेपी वर्स वाले हैं उनका शुरू से जो मौक़िफ़ है, शुरू से वो जो दरख्वास्तें देते आए हैं, वो यही कहते रहे हैं कि जी थेरेपी वर्स का एक लड़का जो अमजद महमूद है, जिसने ज़ाहिर जाफ़र के कमरे में जो दाखिल हुआ था, वो ज़ख्मी हुआ था और उसके ऊपर ज़ाहिर जाफ़र ने बाकायदा जो है वो चाकू से हमला किया था और वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल चला गया था। शुरू से थेरेपी वर्स वाले ये दरख्वास्तें दे रहे हैं कि उसके हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और जो चीज़ें होनी चाहिए थी या उसका जो जिन डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट किया था, जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था, उसमें 3 डॉक्टर्स शामिल थे पिम्स अस्पताल के, तो उनमें जो है उनको बुलाया जाए गवाहान के तौर पे। ये एक दरख्वास्त आई थी। वो दरख्वास्त पिछले कोई 2-3 जो समातें थी तब से वो पेंडिंग थी और उसके ऊपर आपको याद होगा एक जो ये जो इंसैनिटी वाली दरख्वास्त आई थी, इसी दिन सेम डे ये दरख्वास्त भी दी गई थी। तो इंसैनिटी वाली दरख्वास्त तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ये दरख्वास्त जो थी ये पेंडिंग थी। इसके ऊपर होता ये है कि जो वकील दरख्वास्त देता होता है वो ख़ुद से कहता है कि जी इसके ऊपर हम दलाइल देना चाहते हैं, इस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अकरम कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब जो थेरेपी वर्स के ताहिर ज़हूर के वकील हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर ख़ुद से कोई बात नहीं की थी। और जज साहब जो कह रहे थे, जज साहब ने कहा था कि जी आप उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देना चाहें, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को प्रेस नहीं किया था। प्रेस मतलब उन्होंने उसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया, उसके ऊपर दलाइल नहीं दिए। तो ये जो समाअत हुई थी, जब इस पर जिरा मुकम्मल हुई, ये जो गुज़श्ता समाअत थी जिसमें इन कैमरा किया गया, जब सीसीटीवी फुटेज के ऊपर जिरा थी, जब जो जिरा ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर, क्योंकि इन लोगों ने इसको प्रेस नहीं किया था इस दरख्वास्त को और दलाइल भी नहीं दिए थे, इसलिए उस दरख्वास्त को प्रेस ना करने की वजह से समझ लें वो विदड्रॉ हो गई, क्योंकि उसके ऊपर वकील दलाइल ही नहीं दे सका तो वो विदड्रॉ हो गई। तो उसको फिर उस दरख्वास्त को निपटा दिया गया और उसको डिसमिस कर दिया गया। एक तो ये डेवलपमेंट थी जो सीसीटीवी फुटेज जिस दिन चलाई गई थी उस हवाले से हुई। और ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये हार्ड डिस्क से चलाई गई थी, अभी ये DVR से चलना आने वाली उसके ऊपर बाकी है, जो आने वाली समाअत है। अब दूसरी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। दूसरी डेवलपमेंट जो है, आपको पता है जिस दिन से ये केस चल रहा है, जो डिफेंस के वकला हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि जी हमें कॉपीज़ दी जाएं सीसीटीवी फुटेज की। कॉपीज़ जो क्लिप्स यूज़ होने हैं शवाहिद के तौर पर, उनकी कॉपीज़ जो है वो प्रोसिक्यूशन ने दे दी थी और फिर उसके बाद वो वायरल हुई और वो एक पूरा आपको याद होगा, उसके ऊपर हम वीडियोज़ कर चुके हैं। तो बहरहाल उसके बाद 1-2 मकामात के ऊपर जो है सीसीटीवी फुटेज चलाने की बात हुई। एक दफ़ा तो बाकायदा डिसाइड हुआ, हमें सहाफ़ियों को बाहर निकाला गया। अंदर फिर ये हुआ था, हमने आपको बताया कि डिफेंस के वकलास ने जब कहा कि ये तो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, तो फिर डिफेंस के वकला निकाल नहीं चलाते और फिर आपस में ये इत्तफाक हुआ कि सीसीटीवी फुटेज ना चलाई जाए। उसके बाद जो है वो जो गुज़श्ता समाअत से पहले जो है गुज़श्ता समाअत पे जो है वो शहजाद कुरैशी साहब जो थेरेपी वर्स वाले हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चलाने का कहा और हार्ड डिस्क से सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। लेकिन इससे पहली जो समाअत थी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है एक दरख्वास्त आई और उसमें उन्होंने कहा कि जी सीसीटीवी फुटेज हर हाल में अदालत में चलाई जाए। इसकी क्या रीज़न थी? मेरी बात हुई, ये दरख्वास्त जो है वो हसन अब्बास जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से मूव की गई थी
और फिर जो है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी जो CCTV फुटेज है प्रोसिक्यूशन हमेशा से ज़ाहिर है उसके फेवर में है कि वो CCTV फुटेज क्योंकि रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और वो सबूत के तौर पे मौजूद है, तो ज़ाहिर बात है पहले जो हम मतलब कहा गया बारहा प्रोसिक्यूशन की तरफ से ख़तरे का अंदेशा ज़ाहिर किया गया और फिर वो हुआ भी सही कि वायरल ना हो, तो पहले तो वो था। लेकिन उसके बाद हसन अब्बास साहब बता रहे थे कि उन्होंने गुज़श्ता समाज से एक समाज जो पहले हुई थी उसमें उन्होंने खुद दरख्वास्त दी थी कि CCTV फुटेज जो है वो चलाई जाए, जिसके बाद शहजाद कुरैशी साहब ने फिर कहा कि जी चलाई जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने ख़ुद क्यों दरख्वास्त दी थी, इसमें क्या मामला था, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये जो CCTV फुटेज जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और CCTV फुटेज चलाने से जो है वो ज़ाहिर है केस मजबूत होता है, क्योंकि ये दरख्वास्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि CCTV फुटेज जो है वो चलवाने का बाकायदा तौर पर जो डिफेंस के वकला हैं वो कहेंगे, लेकिन डिफेंस के वकला ने नहीं कहा था। तो इस वजह से जो है वो प्रोसिक्यूशंस की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जी CCTV फुटेज को चलाया जाए। अब क्यों चलाया जाए ये एक क्वेश्चन था मेरा, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी जब ये चीज़ें चलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब कोई चीज़ ये फुटेज या कोई चीज़ जो एविडेंस के तौर पे केस में होती है और जब वो चलती है तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अब जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है तो उसके बाद जी जो वक़ुआ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो जब चल जाती हैं तो उसके ऊपर कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन या कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करवाती है और वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, ज़ाहिर बात है। उसके बाद वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जाती है और वो हमेशा किरदार अदा करती होती है केस को मजबूत करने में इन हवालों से। फिर ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ चल जाती है फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कोर्ट की भी आ जाती है, फिर उसके बाद जो डिफेंस के वकला हैं वो उसके ऊपर जिरह भी कर लेते हैं, तो वो जो है मज़ीद जो है वो अहमियत अख्तियार कर जाती है। अब क्योंकि उस दिन शहजाद कुरैशी साहब ने डिफेंस के वकला की तरफ से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त कर दी गई थी चलाई जाए, तो जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी कि चलाई जाए वो इस सूरत में ज़ाहिर है उसके ऊपर क्योंकि अमल दरामद हो गया खुद से ही बग़ैर दलाइल के, तो उसको कहते हैं कि जी इन्फेक्शस हो गई, तो वो समझ लें कि मतलब है उसके ऊपर क्योंकि अमल दरामद बग़ैर किसी उसके हो गया तो ज़ाहिर है वो दरख्वास्त भी ख़त्म हो गई और ये CCTV फुटेज जो है वो रिकॉर्ड का बाकायदा तौर पे अब हिस्सा बन गई है। ये वो दो अहम डेवलपमेंट्स थी जिसके ऊपर जो है ये गुज़श्ता समात में ये दो चीज़ें हुई थी। और अब जो इंशाअल्लाह अगली आने वाली समात है उसमें बाकायदा तौर पर DVR से हार्ड डिस्क से चल गई, DVR से जो है थेरेपी वर्स के जो वकील हैं शहजाद कुरैशी, ये थेरेपी वर्स के ये चीज़ आपको एंड में बता दूं क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है। ताहिर ज़हूर को कुरैशी साहब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो थेरेपी वर्स के दूसरे मुल्ज़मान हैं जिनमें अमजद महमूद वामिक रियाज़ वो लोग हैं, उनको फिर शहजाद कुरैशी और एक दो और वकला हैं जो उनको देख रहे हैं। तो इस वजह से जो शहजाद कुरैशी हैं उन्होंने और असद जमाल साहब ने जो है वो मज़ीद जो CCTV फुटेज है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके ऊपर भी मज़ीद अभी जिरा होना बाकी है। तो आगे आने वाली समाज जो है वो भी इंशाअल्लाह काफ़ी अहमियत की है। ये दो चीज़ें ऐसी थी डेवलपमेंट्स जिनका जिक्र ही नहीं हो सका था क्योंकि और चीज़ें साथ चल रही होती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आज आपके साथ ये शेयर कर दूँ। इन दो दरख्वास्तों के ऊपर भी बाकायदा तौर पर समझ लें कार्रवाई हो गई थी। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को निस्तराबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाया, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।